दरभंगा। दरभंगा का क्षेत्र प्राचीन मिथिला साम्राज्य का हिस्सा था। इसे वेदों, महाभारत और रामायण में उल्लेखित किया गया है। मिथिला क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व है और यह संस्कृतियों, भाषाओं और धार्मिक विचारों का केंद्र रहा है। यह क्षेत्र तत्कालिक राजा जनक के शासनकाल के लिए प्रसिद्ध है, जो सीता के पिता थे। मध्यकाल में दरभंगा क्षेत्र विभिन्न राजवंशों के नियंत्रण में आया। मिथिला के राजा और उनके वंशज इस क्षेत्र पर शासन करते थे। दरभंगा राजघराना मिथिला की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को संरक्षित और बढ़ावा देने में सक्रिय रहा है। 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश राज के दौरान दरभंगा एक प्रशासनिक केंद्र बना। यहाँ पर ब्रिटिश प्रशासन द्वारा कई सुधार और विकास कार्य किए गए। दरभंगा क्षेत्र को ब्रिटिश राज्य के तहत महत्वपूर्ण जिले के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दरभंगा ने स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनों का स्वागत किया। स्थानीय नेताओं और नागरिकों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया। स्वतंत्रता के बाद दरभंगा बिहार राज्य का हिस्सा बना। यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में कई सुधार किए गए। दरभंगा ने अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखते हुए आधुनिक विकास की ओर कदम बढ़ाया। दरभंगा मिथिला चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। यह कला शैली पारंपरिक चित्रकला, धार्मिक चित्रण और मिथकीय तत्वों को दर्शाती है। यह कला शैली स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की जाती है और इसकी विशिष्टता और रंगीनता के लिए यह प्रसिद्ध है। दरभंगा में कई ऐतिहासिक स्थल हैं, जिनमें दरभंगा किला, काली मंदिर और राजा के महल शामिल हैं। दरभंगा क्षेत्र का शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ कई प्रमुख विद्वान, साहित्यकार और शिक्षाविद जन्मे हैं। दरभंगा में स्थित विभिन्न शैक्षणिक संस्थाएं और पुस्तकालय इस क्षेत्र की शिक्षा प्रणाली को दर्शाते हैं। स्वतंत्रता के बाद दरभंगा ने सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में कई कदम उठाए। आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, परिवहन नेटवर्क और शिक्षा प्रणाली में सुधार किए गए। दरभंगा क्षेत्र कृषि, व्यापार और छोटे उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि, वस्त्र उद्योग और अन्य स्थानीय व्यवसायों पर निर्भर है और यह बिहार के प्रमुख शहरों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।